नमस्कार, जनता टीवी की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। शुभ रक्षाबंधन। जी हां, आप सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। आपका ये दिन, भाई बहन के प्यार का ये जो दिन है वो मंगलकारी हो, इसी कामना के साथ अपने इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार जी हां अपने आप में ही खुशियां ले आता है। भाई बहन के बीच का ये अटूट बंधन ही होता है जो कि भाई की कलाई पर सज जाता है। लेकिन रक्षाबंधन की क्या मान्यताएं हैं, आखिरकार इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या होता है शुभ मुहूर्त, और कब आप एक बहन को अपने भाई की कलाई पर राखी बांधना चाहिए, और इस बार यानी इस राखी यानी आज के दिन क्या है खास, क्या है शुभ मुहूर्त, ये सब जानेंगे हम। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य सायमी जी। सायमी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बिल्कुल, तो बिना देर किए अपने इस खास कार्यक्रम जो कि हम आपके लिए खास तौर से आज के दिन के लिए लेकर आए, यानी रक्षाबंधन के दिन के लिए लेकर आए हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो एक ऐसा रिश्ता जो कि बेहद अनमोल है, एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार के साथ साथ रक्षा की भी बात आती है। जब बात रक्षाबंधन की आती है तो बात आती है भाई बहन के प्यार की। जब बात रक्षाबंधन की आती है तो एक ऐसे अटूट संबंध की बात आती है जो कि सदियों पुरानी प्रथा जो है वो चली आ रही है। लेकिन क्या शुभ मुहूर्त है, इसके पीछे क्या मान्यताएं हैं, और आखिरकार क्यों खास, इतना खास होता है आज का दिन यानी रक्षाबंधन का दिन, इस रिपोर्ट में पहले देखते हैं, फिर आपके तमाम सवालों का जवाब भी लेंगे। एक बहन के लिए पूरा आसमान, पूरी धरती और पूरा संसार होता है उसका भाई। ये चांद, ये तारे, ये सूरज, ये नदियां इस रिश्ते की गरिमा के आगे तुच्छ है, छोटे हैं। एक बहन के लिए सब कुछ है उसका भाई। उसके सामने समूचा ब्रह्मांड शून्य है, और दूसरी तरफ भाई के लिए बहन से बढ़कर कुछ नहीं। भाई बहन के इस प्यार को आकार देने के लिए त्योहार आता है रक्षाबंधन। ये बंधन है प्यार का, रिश्तों का, एहसास का, कस्मों का, वादों का, बंधन एक दूसरे की रक्षा का। जब रेशम की डोरी भाई की कलाई पर बांधी जाती है तो वो डोरी महज धागा नहीं होती, और न ही कलाई पर सिर्फ एक धागा बांधा जाता है। उस धागे के साथ बांधा जाता है प्यार, एहसास और विश्वास। इन्हीं 3 शब्दों की नींव पर खड़ी की जाती है रिश्तों की इमारत, लिखी जाती है रिश्तों की इबारत। रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य है। जब बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है तो भगवान से अपने भाइयों की तरक्की के लिए प्रार्थना करती है। उनका भाई कहीं भी रहे, किसी तरह का बाधा ना आए और हमेशा खुश रहे। और भाई इसके बदले बहनों का अपना ढेर सारा प्यार देता है। रक्षाबंधन ये एक ऐसा त्योहार है जो भाई बहन के प्यार और मजबूत बनाता है। इस त्योहार के दिन पूरे परिवार में खुशी का माहौल होता है, और इसी खुशियों से राखी, उपहार और मिठाई देकर भाई बहन अपना प्यार एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार और खुशियों की बहार, जाहिर तौर पर हर भाई बहन को इंतजार होता है इस दिन का। और चलिए बिना देर किए सायमी जी से हम पूछते हैं कि आखिरकार इस दिन का शुभ मुहूर्त क्या है। सायमी जी, देखिए भाई बहनों को काफी ज्यादा इंतजार रहता है इस दिन का, और खासकर खुशियों भरा ये दिन और प्यार के बंधन से परिपूर्ण ये दिन जो है वो बहुत ही खास है। लेकिन इसे और भी खास बनाता है शुभ मुहूर्त। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। देखिए, इस बार तो बहुत शुभकामनाएं आप सभी को राखी के लिए। ये राखी बहुत ही शुभ है। इसलिए शुभ है कि हर साल आप परेशान होते थे कि भद्रा कब है, इतने बज के इतने मिनट पे बांधना है, इतने बजे नहीं बांध सकते, ऐसा नुकसान होगा, वैसे होगा। मतलब इतना तनाव रहता था कि हर व्यक्ति सोचता था बहन के यहाँ जा रहे हैं तो पहुँचे इस समय पर तो मुहूर्त ठीक रहेगा, अगर गलत मुहूर्त में पहुँच गए तो कैसा होगा। कई बार जाम में फंस गए लोग, पहुँचे पता चला लेट हो गया, तो इतनी बड़ी समस्या थी। इस वर्ष बहुत ही शुभ है कि यहाँ पर आपको भद्रा सुबह 6:15 पर समाप्त हो जा रही है। तो भद्रा का समय जब 6:15 पे समाप्त हो जाता है तो उसके बाद सारा दिन शुभ हो जाता है।
तो आप सारा दिन बांध सकते हैं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा कि 6:15 सुबह से लेकर के शाम को 5:16 तक बिल्कुल शुभ समय है जी। उसके बाद राहु काल शुरू हो जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि रविवार के दिन 4:30 से 6 बजे राहु काल होता है, लेकिन समय फ़र्क होने की वजह से, मतलब सूर्योदय सूर्यास्त का समय फ़र्क होने की वजह से राहु काल भी थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है और टाइमिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि दिन मान जो होता है पूरा दिन का समय होता है, उसको 8 से डिवाइड करके राहु काल निकाला जाता है। तो उसमें जब दिन 12 घंटा नहीं होगा तो डेफिनेटली कम होगा और टाइम भी फ़र्क होगा। तो इस वजह से 5:16 तक आप बांध सकते हैं। यदि किसी वजह से आप 5:16 तक नहीं बंधवा पाई या आप नहीं बांध पाई तो आप उसके बाद 6:53 के बाद बांध लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वो राहु काल खत्म हो जाएगा वहाँ पर। तो इसलिए कई बार क्या होता है, आप अपनी बहन के यहाँ ऑफिस करके जा रहे हैं या कोई काम करके जा रहे हैं या ट्रैफिक में देर हो गया, कुछ हो गया, तो अगर राहु काल आ गया तो बिल्कुल रुक जाइए, क्योंकि राहु काल में कोई भी काम शुरू नहीं करना चाहिए। राहु काल में देखिए ऐसा नहीं कि राहु बुरे हैं या राहु की एक्टिविटी बुरी है, हर कार्य का डिफरेंट यूज़ होता है। अब राहु का काम डिस्ट्रक्शन करना है, कोई भी चीज़ को फ्रैगमेंट करते हैं, टुकड़े में कर देते हैं। तो क्या आप ऐसे टाइम पे जब आप जोड़ना चाहते हैं, अपने भाई को अपने साथ जोड़ना चाहती हैं और अपने भाई को भी बहन के साथ जुड़ना है, उसकी रक्षा करनी है, तो ऐसे में डिस्ट्रक्शन क्यों, नुकसान नहीं होना चाहिए ना, उसमें तो और स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसमें पर रुक जाइए, वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी के साथ आप जुड़िए मत। उसके बाद जब समय खत्म हो जाएगा 6:53, उसके बाद फिर शुभ समय चालू हो जाएगा, उसके बाद फिर उसमें बांध लीजिए। कोशिश कीजिए कि सूर्य के अस्त होने के पहले तक बांध लें तो बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी अगर समय नहीं मिल पाया तब भी आप बांध सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए जी। और जहाँ तक समय की बात करेंगे तो समय आपको कई शुभ समय हैं, जिसमें कि आप अगर देखें तो दोपहर का समय जो होता है वो समय जो शुभ होता है, वो समय आपका बन रहा है। एक अभिजीत मुहूर्त होता है, अभिजीत मुहूर्त में जो समय बन रहा है वो 11:58 से लेकर के, मतलब दोपहर के समय 11:58 से लेकर के 12:25 का ये समय अभिजीत मुहूर्त भी मिल रहा है। मतलब एक तो राखी का शुभ मुहूर्त है ही, मतलब श्रावण मास की पूर्णिमा का मुहूर्त है, जब शिव जी का महीना है, शिव जी के महीने में आप राखी बंध रही है और उसमें पर वो अभिजीत मुहूर्त भी होगा, समझ लीजिए सोने पे सुहागा जैसा है। उसके बाद अगर मान लीजिए वो समय आपको नहीं मिल पाता है तो दूसरा समय जो बनता है 1:42 से लेकर के, मतलब दोपहर के बाद का, और आपका 4:18 ये समय 1:42 से 4:18 के बीच का समय भी बहुत ही शुभ है। तो अब होगा क्या, अगर आप अच्छे मुहूर्त में बंधवाते हैं और नॉर्मल मुहूर्त में बंधवाते हैं तो फ़र्क क्या पड़ता है। होता क्या है कि देखिए मुहूर्त अलग अलग होता है। जैसे आपने अगर गाड़ी खरीदनी है तो गाड़ी खरीदने के लिए आपको अगर ऐसा मुहूर्त दे दिया जो स्थिर मुहूर्त है, मतलब स्टेबल, तो क्या होगा, आप गाड़ी चलाएंगे, आपकी गाड़ी पड़ी रहेगी, कभी यूज़ ही नहीं होगी, कोई चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी या गाड़ी चलेगी ही नहीं। या आपने मकान ऐसे मुहूर्त में बनवा लिया या मकान खरीद लिया ऐसे मुहूर्त में जो मकान जो चलायमान मुहूर्त होता है, मतलब मूवमेंट वाला, तो पता चला मकान हिल जाएगा भूकंप से या कुछ भी हो सकता है। आप देखेंगे प्लेन भी क्रैश कर जाता है, गाड़ियाँ भी टक्कर मार देती है, मतलब मूवमेंट हो जाएगा। तो अच्छी बात तो नहीं, मकान स्थिर होना चाहिए, गाड़ी चलनी चाहिए। तो चलायमान मुहूर्त में, गाड़ी चलने के मुहूर्त में गाड़ी खरीदनी चाहिए, चलाने वाले में गाड़ी खरीदनी चाहिए, स्थिर वाले में मकान करना चाहिए। और यदि आप बहन से राखी बंधवा रहे हैं या आप अपने भाई को राखी बांध रही हैं तो ऐसे शुभ मुहूर्त में बांधिए जिससे आपका टूट बंधन हो, एक दूसरे की रक्षा कर सकें और शुभता हो जिंदगी में। राखी बांधने के बाद तो चला भाई बहुत तरक्की कर रहा है और बहन को भी शुभता हो रही, बहन के साथ कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप देखिए अगर यही प्रचलन काबुल में होता, अफगानिस्तान में होता, तो शायद जिस तरह से लड़कियां बेची जा रही हैं, जिस तरह से लड़कियों को लूट के ले जा रहे हैं घर से, ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि शुभता का योग बनता, वो अशुभता का योग है। तो डिस्ट्रक्टिव, जहाँ डिस्ट्रक्शन वहाँ डिस्ट्रक्शन एनर्जी होती जाएगी डिस्ट्रक्शन की। और यहाँ पर आपको अपने देश में हम लोग शुभ चीज़ को हमेशा एनकरेज करने के लिए, एम्पावर करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए उनको सेलिब्रेट करते रहते हैं। हिंदू धर्म में क्या सेलिब्रेट करते हैं शुभता को, ताकि शुभता बढ़ती जाए। जितनी शुभता होगी उतनी शुभता को अट्रैक्ट करेगी, न कि डिस्ट्रक्शन को। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए आप शुभ एनर्जी में ही अपने भाई को राखी बांधिए और शुभ एनर्जी में अपनी बहन से राखी बांधिए, क्योंकि आप भी आशीर्वाद देंगे बहन को, तो वो आशीर्वाद भी बहन को बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिव एनर्जी के साथ मिलना चाहिए, जिससे शुभता हो जी। तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है साईं अमित जी कि इस बार जो भद्रा काल है वो यहाँ पर क्योंकि नहीं है, एक तरीके से यही कहा जा रहा है, और पूरा दिन जो है, पूरा समय जो है वो बहनों के पास है, भाइयों को राखी बांधने के लिए। लेकिन भद्रा काल की अगर बात यहाँ पर की जाए, क्यों ये अशुभ माना जाता है, क्या होता है भद्रा काल, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को भी आप बताएं। देखिए भद्रा का जो होता है, भद्रा में कोई भी काम करना अच्छा नहीं रहता है, इसलिए भद्रा को अवॉइड करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर शुभ कार्य करना है आपको, अशुभ कार्य नहीं करना है ना। अधिक अब क्या होता है, जैसे राहु काल की बात कर रहे थे, राहु काल भी अशुभ है, भद्रा भी अशुभ है, तो इन समय पर क्या हो सकता है। राहु काल में अगर आपको कोई चीज़ तोड़नी है, आप राहु काल में तोड़िए, बहुत आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव प्लैनेट है ना, वो तोड़ने वाले हैं। अब आपको मकान ही तोड़ना है, पता चला बुलडोजर ला करके धक्का मारे, नहीं टूट रहा है, क्रेन लेकर के मतलब खींचातानी कर रहे हैं, टूट नहीं रहा है। कई बार होता है आपके स्ट्रक्चर को गिराना है,
तो ये बहुत बड़ा काम होता है, ये बहुत टफ और रिस्की काम होता है। ऐसे काम को अगर राहु काल में किया जाए तो कोई बुराई नहीं है। तो इसी तरह से आप भद्रा भी अशुभ होता है, इसमें पर अच्छा काम नहीं किया सकता, क्रिएटिव कार्य नहीं किया सकता है, तो इसलिए भद्रा का समय निकाल दिया जाता है। भद्रा समय के अलावा समय में राखी बांधा जाता है तो शुभ रहता है। क्योंकि आप भद्रा के बारे में आपको बताएंगे तो समय इतना नहीं है कि भद्रा के बारे में आपको समझाए कि भद्रा में पूछ होता है, भद्रा का मुख होता है, कैसे होता है, क्या होता है, तो ये बहुत समय लग जाएगा, फिर आपको और शुभ बातें नहीं बता पाएंगे। इसलिए भद्रा के, लेकिन इतना जान लीजिए कि भद्रा पड़ती है समय पर तो अवॉइड किया जाता है। और इसी वजह से हमेशा हर साल आपको परेशानी हुई है कि इस समय पे नहीं बांध सकते, इसमें बांध सकते हैं, लेकिन इस बार सेलिब्रेट कीजिए। इस बार भद्रा के बारे में बात ही नहीं करते क्योंकि आप भद्रा से मुक्त हैं। बिल्कुल, और पूरी तरह से बहुत अच्छी बात है ये इस बार की जो रक्षाबंधन का ये जो आज का योग पड़ रहा है। साईं अमित जी, क्योंकि अब बात आती है राखी बांधने की, क्या कुछ उस समय ध्यान रखना चाहिए, और जो एक थाल सजी होती है रक्षाबंधन की, उसमें क्या कुछ जो चीजें हैं उन पर ध्यान रखना चाहिए? राखी बांधते समय एक बहन को क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए? देखिए, बहुत प्यारी बात है ये, क्योंकि इसमें एक बहन अपने भाई को आदर देती है और बहन भाई से विनती करती है कि वो उसकी रक्षा करें। क्योंकि ये प्रचलन बहुत ज़्यादा इस वजह से हुआ, जब अटैक हुआ था मुगलों का और देश में इस तरह से तो बहुत इज्जत लूटी जाती थी लड़कियों की। और बहुत आप देख ही रहे हैं, आप एग्जाम्पल क्या देना, आप अफगान देख लीजिए, काबुल में देख लीजिए, क्या हो, लड़कियों को उठा उठा के ले जा रहे हैं। इसमें जाति धर्म से मतलब नहीं होता, हैवानियत होती है। तो ऐसे में क्या होता है, बहन की इज्जत बचाए कौन? तो क्या होता है, जितनी स्त्रियाँ हैं उतनी पुरुष हैं धरती पे, ऐसा ही थोड़े बहुत असंतुलन होता है। तो इसलिए क्या है कि अगर हर भाई अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए डिसाइड कर ले, और जैसे होता है मोहल्ले में एक लड़की है तो सबकी बहन हो जाती थी, तो अगर कई भाई उसके हैं, कई लोग हैं, तो वो रक्षा करने के लिए अगर संकल्प ले लें तो उस बहन को कौन परेशान कर सकता है। तो इसलिए क्या है कि एक समाज में एक बहुत अच्छा बैलेंस हो जाता है कि किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, हर व्यक्ति रक्षा करेगा। लोग अपनी माँ बाप की रक्षा करें, माँ बाप की सेवा करें, तो कोई भी बूढ़ा व्यक्ति कोई बीमार पड़ेगा कि परेशानी में क्यों आएगा। तो इसलिए एक बहुत अच्छा सामाजिक प्यारा सा नियम है। इसको एहसास दिलाने के लिए, इसको फील कराने के लिए एक अच्छे मुहूर्त में एक आपस में भाई बहन का जोड़ कर दिया जाता है, जिससे कि वो समझ जाए कि हमारा एक प्यारा बंधन, अटूट बंधन है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप थाली लेते हैं तो थाली लीजिए, थाली का देख लीजिए मेटल क्या होना चाहिए। मेटल सबसे अच्छा होता है, आप चांदी की थाली ले सकें, छोटी ले लीजिए, ज़्यादा बड़ी नहीं। अगर चांदी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप कॉपर की थाली लीजिए, बहुत अच्छी साफ़ सुथरी सी थाली, क्योंकि तो कॉपर में अक्सर ग्रीन कोरोजन लग जाता है, तो उसको साफ़ कर लीजिए, खूब चमका लीजिए खूब अच्छे तरीके से। उसके बाद अगर आप फिर भी नहीं मिलता है तो आप चाहें तो स्टील की, वैसी स्टील की थाली जिसमें चुंबक लगाने पर वो चिपके नहीं, क्योंकि चुंबक चिपकता है उसमें लोहा होता है, तो शनि के तत्व होते हैं। तो इसलिए क्योंकि सिर्फ लोहे का नहीं बनी होती स्टील की थाली, और भी चीज़ मेटल्स होते हैं, तो उसमें लोहे का मेटल ज़्यादा ना हो, ऐसी थाली लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो क्योंकि सुविधा नहीं होगी सबको, तो ऐसा कर सकते हैं। और साफ़ सुथरी से ले लें। उसके बाद उसमें क्या करें, उसमें अक्षत रखें, उसमें चंदन रखें, रोरी रखें, साथ में थोड़ा दही रखें, एक दीपक, अगर मिट्टी का मिल जाए तो बेस्ट है, मिट्टी का नहीं मिलता तो आप आटे का भी बना सकते हैं। और उसमें घी जरूर गाय का हो तो बहुत बढ़िया, थोड़ा सा, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही। ये कितना देर लगता है, सिर्फ 5 मिनट लगता है इस प्रोसेस में। तो छोटा सा दीपक लें, थोड़ा सा घी डालें और उसके बाद उसमें तैयारी कर लें। और जो राखी बांधनी होती है, राखी ध्यान रखें कि राखी कच्चा सूत जो होता है, इसको मौली भी कहते हैं, ऐसा होना चाहिए। राखी तो ऐसा ही होना चाहिए, या रेशम का हो, प्योर रेशम का। ये धागा तो ज़रूरी, ये नियम के हिसाब से, पूजा के हिसाब से ऐसे ही करना है। तो आप इसको भाई को बांधें, बहुत प्यार से पहले टीका लगाएं, टीका लगाने के बाद भाई की आरती करें, और आरती के बाद उस राखी को बांधना है। तो बांधते समय यह प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, जिस तरह से आपने रक्षा किया है राखी बांधने पर, रक्षा सूत्र बांधने पर, उसी तरह से मेरी भी रक्षा भाई के माध्यम से करवाइए, और आप भी मेरी रक्षा करिए और मेरे भाई की रक्षा कीजिए। मतलब परमात्मा से प्रार्थना करना है कि भाई के रूप में आप मेरी रक्षा करिए, और भाई की रक्षा के लिए भी आपको प्रार्थना करें कि भाई की भी रक्षा कीजिएगा। ये नहीं कि भाई मेरी रक्षा में अपनी जान गंवा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप प्रार्थना करें, क्योंकि देवी देवताओं ने भी रक्षा के लिए बहुत बार सूत्र बांधा है एक दूसरे को। जैसे इंद्र भगवान एक बार देवताओं से युद्ध नहीं कर पा रहे थे, तो उनकी पत्नी इंद्राणी जो है, वो शुचि जो है, वो उन्होंने बृहस्पति देव से मदद लेकर के उनको रक्षा सूत्र बांधा था। मतलब मिल करके उन्होंने रक्षा सूत्र बांध दिया, उससे उनको शक्ति आ गई थी, वो राक्षसों से मुकाबला कर लिए थे। तो बात सिर्फ धागे की नहीं, बात ऊर्जा की है, किस समय पर आप कौन सी ऊर्जा किसके अंदर बढ़ा दे रहे हैं, तो इसमें रक्षा की ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इस तरह से पहले तो आप राखी, आप रेशम का या सूती का राखा धागा बांध लें बहुत अच्छे से। उसके बाद आप जो भी दिल करे, प्यारी सी राखी, रंग बिरंगी राखी, राशि के हिसाब से राखी, जो भी आपको बांधनी है वो बांध करके अपने भाई को खुश, क्योंकि सिर्फ उसमें मज़ा तो नहीं आएगा, सेलिब्रेशन तो नहीं हो पाया ना, आपने जो पूजा कर लिया वो नियम कर लिया, उसके बाद आपने सुंदरता के लिए बांध दिया। लेकिन ध्यान रहे, आरती जरूर कीजिएगा। आरती करने का भी हम महत्व बता देते हैं, क्यों आरती करना चाहिए। आरती इसलिए करना चाहिए कि देखिए, आपकी बॉडी में जो फिजिकल बॉडी है उसके साथ इथरल बॉडी, मतलब औरिक बॉडी भी होती है, जिसको इथरल बॉडी आपका
बायोप्लाज्मिक फील्ड कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, इसको टेक्निकली अलग अलग तरीके से कहा जाता है। तो ये जो ऊर्जा होती है ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। कई बार आप नहा करके जिस तरह से बॉडी को शुद्ध कर लेते हैं उसी तरह से उसकी भी शुद्धि होनी चाहिए। तो जब आप दीपक जलाते हैं तो दीपक क्या होता है, अग्नि सबसे पवित्र और सबसे प्योर फॉर्म होता है, मतलब सबसे पवित्र होता है ना, इसीलिए अग्नि में डाल करके किसी चीज़ को कहा जाता है ना, सोने को डालने पे सोने का प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ें जो अग्नि में जाकर भी प्योर होती हैं वो मोस्ट प्योर, इसीलिए सोने को बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि अग्नि से भी उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। जो चीज़ ऑर्डिनरी होती है भस्म हो जाएगी। तो इसी तरह से क्या होता है, जब आप अग्नि को घुमाते हैं चारों तरफ तो उनकी ऑरा को आप क्लीन कर देते हैं। जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो जल जाती है, जो ऑरा की पॉजिटिव एनर्जी होती है वो जलती नहीं है बल्कि वो पावरफुल हो जाती है। और अग्नि चूंकि सबसे पवित्र है तो सबसे पवित्रता के साथ उनके ऑरा को आपने जोड़ दिया तो उसमें और भी पॉजिटिविटी आने लग जाती है और उनका ऑरा बढ़ जाता है। इसीलिए मूर्ति में भी आरती करने का मतलब क्या होता है, मूर्ति के अंदर जो आपने ऊर्जा करके प्राण प्रतिष्ठा किया उसको भी एम्पावर किया, आपने प्योरिटी किया, पहले सफाई कर लिया एक तरीके से और उसका पावरफुल कर दिया। तो ये सब इसका बड़ा महत्व है। इसलिए भाई को भी आप पावरफुल कर लीजिए, प्योर कर लीजिए, उसके बाद उसको एनर्जी मतलब प्योर कर लीजिए, उसके बाद फिर एनर्जी बढ़ाने के लिए राखी बांधिए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आप लोग अक्सर ही मैंने देखा है कि लोग आरती नहीं करते और आरती को इतना महत्व नहीं देते उनको, क्योंकि इसलिए नहीं देते, उनकी गलती नहीं, उनको पता ही नहीं, किसी ने बताया नहीं। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इसे बड़े आदर से आप आरती करिए। बल्कि भाई चाहे तो भाई भी बहन को आदर करने के लिए आरती कर सकता है, इससे सबकी ऊर्जा बढ़ेगी। और बल्कि पूरे घर में आप आरती की थाली घुमा दीजिएगा तो घर में भी पॉजिटिविटी प्योरिटी आएगी। बल्कि हम कहेंगे कि आज के दिन आप आरती करने के बाद हर घर में कमरे में एक दीपक जला के जरूर रखिए, उससे आपके घर में पॉजिटिविटी शुभता आएगी। कोई आज श्रावण मास की पूर्णिमा है, आज श्रावण मास समाप्त हो रहा है, तो इसलिए क्या है कि आपको शिव जी का महीना था, शिव जी 1 महीने तक धरती पर वास किए, तो क्या है कि आप पॉजिटिविटी बढ़ी है। तो जो नेगेटिविटी थोड़ी बहुत भी है उसको भी समाप्त करके शिव जी से आशीर्वाद लीजिए, उनके ही आशीर्वाद से आज का दिन शुभ बनाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सायम्बी जी, लेकिन ऐसे भी भाई हैं जिनकी कलाई सूनी रह गई हो, क्योंकि कोरोना काल में कईयों ने अपने भाइयों को खोया है या कईयों ने अपनी बहनों को खोया है, उनके लिए वो कैसे रक्षाबंधन जो है वो मना सकते हैं। और साथ ही कईयों के जो भाई हैं या बहन हैं वो उनके साथ नहीं रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, तो ये आज के दिन वो किस तरीके से जो रक्षाबंधन है या जो रक्षा सूत्र है वो बांध सकते हैं या अपने भाई बहनों के लिए समर्पित कर सकते हैं, ये भी बताइए। जी देखिए, ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि सगे भाई बहन ही हो, ठीक है। भाई बहन का एक रिश्ता होता है, वो रिश्ता आप किस तरह से आप किसके साथ जोड़ना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। यदि आपकी बहन नहीं रही तो आप बहन को याद करके उनका धन्यवाद कीजिए कि आपके जीवन में इतने समय तक आपकी बहन रही। और बहन चली गई तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ये तो होता ही है, तकलीफ की बात है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर चूंकि मैंने आफ्टर डेथ रीबर्थ पे ही बहुत रिसर्च किया और ये देखा है कि हर व्यक्ति अपनी आयु आता है किसी खास कर्म को करने के लिए, वो जैसी टास्क का कंप्लीट हो जाता है वो चला जाता है। तो आपकी बहन आपके जीवन में आई थी आपको प्रेरणा स्रोत बन के, आपको बहुत प्यार देने के लिए, आपके जीवन में एक प्यार जगाने के लिए, और जगा कर वो चली गई है। बहन के प्रति जो प्यार होना चाहिए तो वो जगा गई है। अब उस प्यार से आप किसी और लड़की को भी प्यार दे सकते हैं, भाई का। तो आपको तो प्रेम तो जगा दे, प्रेम का दीपक मन में जाग रहा है आपके। अब आप दूसरी लड़की को भी आप बहन बना करके उसको बहन का प्यार मतलब भाई का प्यार दे सकते हैं। उसको जब भाई का प्यार मिलेगा उसके जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं, किसी को भी जो आपको भाई मानती है उसके साथ उससे भी राखी बनवा लें, प्रोसेस सब सेम रहेगा। आशीर्वाद के लिए आपको दिल में आपकी बहन ने प्यार जगा रखा है, उस दिल से आशीर्वाद दीजिए। और जिन्होंने भाई को खोया है या जो जिनके भाई नहीं रहे, तो उनको क्या करना है कि वो अपने भाई को स्मरण करते हुए उनके फ़ोटो को सामने रख करके एक तो उनको राखी बांध करके क्या प्रार्थना कर सकती हैं, ये प्रार्थना कर सकती हैं विष्णु भगवान से कि हे विष्णु भगवान, कृपा करके मेरे भाई की रक्षा करिए, जहाँ भी है मेरे भाई को अपने चरणों में स्थान दीजिए और मेरे भाई का उद्धार कीजिए। किसको कि ज़रूरी नहीं है कि भाई मुक्ति हो गए हो सकता नहीं मुक्त हुए हों या किसी प्रेत योनि में चले गए, कोई भी वजह हो सकती है, सबके अपने अपने कर्म हैं। तो उनके लिए आप प्रार्थना करिए, इस तरह से वो चले जाएं तो बहुत अच्छी बात है। और ये भी कर सकते हैं कि समय निकाल करके अपने भाई के लिए श्रीमद् भगवद गीता के संस्कृत में श्लोक पाठ कीजिएगा, उसका कोई ट्रांसलेशन नहीं, सिर्फ संस्कृत में पाठ कीजिएगा, उसका मतलब मत समझिए, एज इट इज़ उनके लिए पढ़िएगा। तो उससे भाई को बहुत, क्योंकि आज पूर्णिमा का दिन है और श्रावण मास की पूर्णिमा शिव जी का दिन है, अगर आप श्रीमद् भगवद गीता का पाठ उनके निमित्त करिएगा तो भाई के लिए वाकई आप बहुत बेहतर कर सकते, क्योंकि ज्ञान के मार्ग से भाई की गति हो जाएगी, सदगति हो जाएगी। तो क्योंकि आप भाई है नहीं तो भाई के लिए आप ऐसा कर सकते हो, ये बहुत ही पावरफुल चीज़ आपको बता रहे हैं, ऐसा करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वैसे भी आज के दिन आप सिर्फ भाई बहन के लिए ही नहीं, ये रक्षा सूत्र के लिए ऐसा भी नियम, जैसे आपने देखा कि पत्नी ने अपने पति को बृहस्पति के साथ मिलकर के बांधा था और उसके बाद वो मुकाबला कर पाए थे। इसी से बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे, देवी देवताओं ने रक्षा के लिए किया था। लक्ष्मी जी
ने बलि महाराज को बांधा था, बलि राजा को बांधा था, क्योंकि देवताओं को उन्होंने कैद कर लिया था। तो इसकी वजह से उन्होंने उपहार स्वरूप एक तरह से लक्ष्मी जी ने मांगा कि मेरे राजाओं को, सभी देवताओं को छोड़ देने के लिए। तो उन्होंने देवताओं को छोड़ा था, एक शर्त रखा था कि हाँ 4 महीने के लिए उनको फिर कैद होना पड़ेगा। इसीलिए देवशयनी एकादशी और देवउठावनी एकादशी के बीच में पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि देवता उसमें कैद होते हैं, एक तरह से देवशयन कहते हैं, मतलब वो देवता सो जाते हैं, कैद हो जाते हैं एक तरीके से। तो ये सब महत्व राखी की वजह से ही देवता फ्री हुए थे। तो इसलिए बहुत सारी बातें हैं कि आप कैसे बेहतर हो सकता है, कैसे रक्षा की जा सकता है। तो आप चाहें तो आप फौजियों को जरूर बांधें, फौजी लोग, भाई लोग आपकी रक्षा कर रहे हैं, अपनी जान गंवा करके उनको रक्षा बांध कर उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना कीजिए। और क्योंकि वो रक्षा तो आपको कर ही रहे हैं, कमिटेड हैं वो, लेकिन आप उनके लिए रक्षा के लिए प्रार्थना कर दीजिए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, परमात्मा हमारे भाई की रक्षा करिएगा, जीवन इनका सुरक्षित रहे। तो इस तरह से आप अपनी राखी को बहुत ही प्योरिटी के साथ, सेवा भाव से, प्रेम से, आशीर्वाद से और देवताओं की कृपा से अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बहुत ही शुभ है आज का दिन, यानी रक्षाबंधन का दिन, और बहन भाई के बीच का यह अटूट बंधन हमेशा बना रही, यही कामना हम भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सायमी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आज के दिन को और भी ज्यादा खास बनाया। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देकर बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर फिलहाल के लिए इतना ही, और जाते आते आपको एक बार हम फिर से कहना चाहेंगे, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार आज का दिन है, भाई बहन के बीच का ये त्योहार आपके लिए खुशियां लेकर आए, भाई बहन के बीच का प्यार हमेशा ही ऐसा बना रहे, इसी के साथ कामना करते हैं। और साथ ही प्रथम पूज्य गणेश का भी वंदन करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन प्रथम पूज्य गणेश जी को भी रक्षा का ये सूत्र बांधकर जो बहनें हैं वो आशीर्वाद ले सकती हैं। और चलिए इसी के साथ रक्षाबंधन के इस खास मौके पर आप सभी को जनता टीवी परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों 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 शुभकामनाएं। नमस्कार।